हेलो दोस्तों, हमारे चैनल शंकरानंद पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 का अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1 के सवाल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल इसमें क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक पहले का पहला देखिए। प्रश्न क्रमांक पहले का पहला, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो मानेंगे कि माना इसमें x लड़कों ने व y लड़कियों ने भाग लिया। ठीक है, तो देखो पहली बात सवाल में बोल रहा है कि जो लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो प्रश्नानुसार बात करते हैं हम। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसमें बताया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मतलब अगर हम x को लड़कों और लड़कियों को जोड़ दें हम, पूरी कक्षा बन जाएगी ना ये। तो इसकी संख्या कितनी है, 10 है। इस समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, देखिए लड़कियों की संख्या क्या है अपने पास, y है। ये कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी कि लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। दो बातें अपने को पता चली। तो देखो इन दोनों बातों से हम अपने एक ग्राफ बनाएंगे, और एक दो हमारे पास रैखिक समीकरण है, इसलिए दो ग्राफ बनेंगे। और दो ग्राफ बनाने के बाद हमको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक हम सारणी बनाएंगे छोटी सी, इस तरीके से हम सारणी बनाई। यहाँ पर रहेगा एक x का मान और एक y का मान। अगर ऊपर x तो नीचे y लिख लीजिए। अब देखते हैं हम कि अगर x बराबर हम एक मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में पहले रखें, समीकरण 1 वाला, समीकरण 1 के लिए इसमें मान रखते हैं। अगर हम x बराबर क्या रखें, यहाँ पर 5 रखें, तो y बराबर कितना मिलेगा अपने को, 5 मिल जाएगा। अगर हम x बराबर 6 रखें तो y बराबर कितना मिलेगा, 4। और अगर x बराबर 4 रखते हैं हम, तो y बराबर 6 मिल जाएगा हमको। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे x और y को जुड़ने पर कितना हो रहा है, 10। अगर x 5 है तो y 5 हो जाएगा हमारा। अगर x 6 है तो y हमारा 4 बचेगा, और अगर x 4 है तो y 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम समीकरण नंबर 2 की बात करें, समीकरण नंबर 2 से इसके लिए क्या एक सारणी बन जाएगी, कैसी, इस तरीके से देखिए। अगर यहाँ पे हम रखें क्या, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस सवाल में x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर कितना मिलेगा अपने को, y बराबर मिल जाएगा अपने को 5, क्योंकि जो y का मान है x से 4 ज़्यादा है। देखिए अगर हम x बराबर यहाँ पे 2 रखें तो y बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 रखने पर 4 और 2 6 हो जाएगा। अगर x बराबर हम कितना रखें, 6 रखते हैं तो y बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, 10 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाते हैं। तो देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनसे एक ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए पहला बिंदु क्या है अपना, पहले समीकरण निकलिए, x बराबर 5 तो y बराबर 5 है। x बराबर 5 इस लाइन पर आएगा ऐसा, और y बराबर 5 यहाँ से देखें हम, यानी कि बिंदु अपना ये वाला बिंदु रहेगा, जो क्या हो जाएगा अपना 5,5। इसके बाद अगर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर भी 5 रखना पड़ेगा। तो हमको देखो यहाँ से x का मान 5 और y का मान 5 के लिए एक बिंदु मिला अपने को 5,5, क्योंकि यहाँ से जो 5 दूरी पर है, यहाँ भी 5 दूरी पर है ये। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु कौन सा रहा, अगर x बराबर 6 रखें हम तो y बराबर कितना मिलता है अपने को, 4 मिलेगा। देखिए बिंदु यहाँ पर मिलेगा, 4 की लाइन ये रहेगी यहाँ पर, और 6 की लाइन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु कौन सा मिलेगा, x बराबर 4 तो y बराबर 6, यानी कि यहाँ कहीं मिलेगा अपने को बिंदु। अगर हम तीनों बिंदुओं को मिला दें तो देखो अपने पास क्या रेखा बनेगी, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर अपनी रेखा बन जाएगी इस तरीके से, जो कि आगे बढ़ेगी ऐसी और इस तरफ से
और आगे तरफ हो जाएगी। अब देखिए हम दूसरे समीकरण की बात करें तो उसमें कैसी रेखा बनेगी। देखिए पहला बिंदु अपना x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर 1 तो y बराबर 5, यानी कि बिंदु अपना कौन सा रहेगा, ये बिंदु रहेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बिंदु कितना है 2 और 6, तो 2 यहाँ पर है और 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जब अगर इसको और कितना है तीसरा बिंदु 6 और 10, यानी कि यहाँ कहीं मिलेगा अपने को वो। तो देखो अगर इस लाइन को हम मिलाते हैं तो कहाँ मिलती है, ये देखिए अगर हम इस बिंदु को रेखा को आगे हमने बढ़ाया तो हमारी रेखा कहाँ पर मिल रही है, बिंदु यहाँ पर। देखने पर हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 7 पे आ रहा है ये बिंदु, और यहाँ पर कितने पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है। मतलब ये दोनों रेखा कितने पर, 3,7 पर काट रही हैं। यानी कि हमारे पास जो x पहला मान x का कितना आया है, 3 आया है, और y का मान कितना आया है, 7। तो हम बोल सकते थे जो अपना कक्षा में 10 लड़के लड़कियां थीं तो उसमें से लड़के कितने थे, लड़के हमने बताया था x थे, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी अपने पास 7। इस तरीके से अपना इस पहला सवाल सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं तो उसमें लिखा है अनुपातों a1 बटे b1 b2 बटे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में जो बेसिक था उसमें बता दिया था कि भाई अगर अपने पास समीकरण है इसका पहला सवाल से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो पहला सवाल क्या है इसका, इसमें लिखा है दो समीकरण युग्म कौन कौन से दिए हैं, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। ठीक है, इतना लिखा है अपने पास। तो हमको देखना है इसमें से कि जो अपने पास x के साथ जो लिखा रहता है, यहाँ पर देखिए जो x के साथ लिखा रहता है, अगर पहला समीकरण किसकी बात करें तो यहाँ पे पहला जो x के साथ लिखा रहेगा उसको बोलेंगे a1, यहाँ पे कितना है 5 है। अगर हमारा जो y के साथ लिखा हुआ है इसको बोलेंगे b1, यहाँ पे कितना आ रहा है ऋण के 4 है। और यहाँ पे लास्ट में जो क्या लिखा है जिसमें x और y नहीं है वो क्या लगेगा अपना c1, इसका मान कितना है 8 है। इसी तरह दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं जब हम, तो देखो जो x के साथ लिखा रहता है उसको बोलते हैं a2, यहाँ पे कितना है 7 है। यहाँ पे b2 की बात करें हम, b2 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे c2 का बात करें तो c2 कितना हो जाएगा अपना, c2 हो जाएगा ऋण के 9। अब देखिए इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें अनुपातों को तुलना करके देखना है। मतलब हमको देखना है पहले कि अगर a1 बटे a2 का मान कितना हो रहा है, इसके बाद देखेंगे b1 बटे b2 का मान कितना हो रहा है, और c1 बटे c2 का मान कितना हो रहा है। अब देखो मान निकालने से पहले मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, जो कि मैंने पिछले अपना बेसिक वाला वीडियो था उसमें भी बताया था मैंने, कि अगर अपने पास यहाँ पे देखिए अगर a1 बटे a2 हो रहा है तो जो इससे जो अपनी ग्राफ बनेगा ना, इससे जो रेखाएं रहेंगी a1 बटे a2 बराबर नहीं रहे अगर b1 बटे b2 के, तो देखो इससे कैसा ग्राफ बनेगा अपन दोनों को, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा अपनी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाएंगी अगर दोनों बराबर नहीं है तो। और दूसरी कंडीशन अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जो अपनी रेखाएं रहेंगी ये क्या रहेंगी एक दूसरे के, अगर अपना ये ग्राफ है यहाँ पे क्या होता है एक रेखा एक दूसरे के समांतर निकलेंगी, मतलब रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और तीसरी कंडीशन कब बनती है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में जो अपना हल निकलेगा कैसा निकलता है, देखिए अगर अपना ये ग्राफ बना हुआ है और एक लाइन इसी निकली है अपनी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस कंडीशन में दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर से जाती है, मतलब कि हर एक बिंदु पर दूसरी लाइन को टच करती हुई जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु को टच कर रही है, यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं कर रही है, और यहाँ पे हर एक बिंदु पर टच कर रही है। अब इसके मान देख लेते कि भाई हमने जो किया है तो कौन सा वाली कंडीशन बन रही है अपने पास। अगर हम a1 बटे a2 करें तो क्या बनेगा, देखिए a1 यहाँ पे कितना है 5, a2 कितना है 7, यहाँ पे b1 का मान कितना है ऋण के 4 बटे ऋण के 4, और b2 का मान कितना है 6। अब c1 का मान करें तो कितना 8, और c2 का मान करें ऋण के 9। ठीक है, तो देखो अगर अपन a1 बटे a2 देखते हैं
और अगर B1/B2 की तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर 5/7 आ रहा है A1/A2 का मान, और B1/B2 का मान ऋण के 4/6 आ रहा है, जो कि एक दूसरे से अलग अलग है। मतलब A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 के। तो देखो कौन सी कंडीशन बनेगी, ये पहली वाली। तो मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इस तरीके से अपना ये वाला पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब आगे देखें तो बच्चों प्रश्न क्रमांक जो अपना 3 है इसको यहीं पर समझ लीजिए, छोटा सा सवाल रहेगा इसमें। अगर देखो हमने अभी देखा यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या होता है। अगर A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर दोनों मान बराबर है सामने वाले और यहाँ पे C1/C2 का मान बराबर नहीं है तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर जाएंगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तीसरी कंडीशन मैंने बताया कि अगर तीनों मान बराबर है तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, यानी रेखाएं समपाती रहेंगी। अब देखिए अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये रेखाएं समांतर हैं, जो कि कभी नहीं मिलेंगी। अगर देखना हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 में जो सवाल दिए हैं, आपको क्या करना रहेगा, उसमें हमको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का मान देखना पड़ेगा कि अगर इनका मान कैसा बराबर आ रहा है, यानी पहली कंडीशन बन रही है, दूसरी बन रही है, फिर तीसरी बन रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो देखो अगर रेखाएं कहीं भी सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब कि अगर पहली कंडीशन बन रही है अगर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये मान कैसा कहलाता है, संगत कहलाता है। क्योंकि एक हल निकल जाएगा इससे हमारा, एक रेखा जहाँ पे दो रेखा जहाँ पे एक बिंदु पर टच कर रही हैं तो एक हल निकल जाएगा। हल निकल रहा है इसका मतलब संगत हो जाएगा। अगर दूसरी बात करूँ आपसे मैं, अगर रेखाएं एक के ऊपर एक आ रही हैं, मतलब रेखाएं संपाती जा रही हैं, तो संपाती रेखाओं का भी देखो ये भी रेखाएं एक दूसरे को हर एक बिंदु पर टच कर रही हैं, यहाँ भी टच करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक बिंदु पर टच करेंगे ये रेखाएं एक दूसरे को। तो देखो इसमें भी क्या अनंत हल निकलेंगे। यहाँ पे अपने पास एक हल निकल रहा था, प्रतिच्छेद कर रही थी तो, और यहाँ पे कितने हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे। तो ये भी इसमें हल निकल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन आए अपने पास, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, देखो इसमें कैसी कंडीशन बनती है अपनी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर निकलती हैं। समांतर निकलती हैं मतलब इस तरीके से दोनों से एक बराबर दूरी पर बनाकर रखती हैं, जो कि कभी मिलेंगे नहीं। तो इस कंडीशन में अपना कैसा हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, मान असंगत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई रेखाएं मिल नहीं रही हैं, रेखाएं समांतर हैं, तो ये मान अपना असंगत हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 4 में क्या करना है आपको, अगर रेखाएं को चेक करना है संगत हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको उनका ग्राफी विधि से हल करना है, जो कि मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 में बताई है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्नावली अगली करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं मुझे, इसलिए हम अगली प्रश्नावली करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि वो सर इम्पोर्टेंट सवाल है तो अगले वीडियो में मैं उनको भी लेके जाऊँगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।